हरियाणा कॉलेज एडमिशन की शुरुआत 7 मई से हो गई थी, लेकिन तभी तक क्लास 12th का रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन अब रिजल्ट भी आ गया है, तो अब सीरियस हो गए हैं स्टूडेंट। आप लोग यहाँ पर न्यूज़ भी देख सकते हो। और अब धड़ाधड़ जो है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं कॉलेज एडमिशन के लिए। अब बात आती है कि आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, और उसके बाद आगे क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे आपका कॉलेज एडमिशन होगा, सारी प्रोसेस आज समझाऊंगा। तो जहाँ पर ये पूरी प्रोसेस होती है वहीं आपको लेके चलता हूँ। जैसे आपका अभी रिजल्ट आया है तो सब कुछ हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पे आता था, तो अब कॉलेज का सारा काम होगा डीएचई के वेबसाइट के ऊपर, डीएचई के पोर्टल के ऊपर। तो चलते हैं एडमिशन पोर्टल के ऊपर। पोर्टल ओपन करने के लिए आपको सर्च करना है डीएचई एडमिशन पोर्टल। देख लीजिए आप, डीएचई एडमिशन पोर्टल। डीएचई का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया, सबसे ऊपर ही ऊपर ये पोर्टल आ जाता है डीएचई का। इस पर क्लिक करना है और इस प्रकार से इंटरफेस रहेगा। ये आप लोग देख सकते हो भाई, इस प्रकार से जो इंटरफेस रहता है। यहाँ पर हमारे माननीय सीएम साहब हैं, इधर शिक्षा मंत्री साहब हैं, और एडमिशन ओपन हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी प्रोसेस कैसे चलेगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दो यहाँ पर बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इधर ग्रीन में, इधर यहाँ पर येलो में। तो ये जो ग्रीन वाला है वो है यूजी कोर्स। देखिए दो प्रकार के कोर्स होते हैं 12वीं के बाद जब आप कॉलेज में जाते हैं। तो सबसे पहले यूजी कोर्स आते हैं अंडर ग्रेजुएट, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इनको हम बोलते हैं यूजी अंडर ग्रेजुएट। एक होते हैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, ये होते हैं एमए, एमएससी, एमकॉम यानी मास्टर्स। तो वो आपके अब जो आप अंडर ग्रेजुएट कर लोगे उसके बाद की बात है। तो यहाँ पर इस ग्रीन वाले पोर्शन में आप ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 मई से स्टार्ट हो गई, 31 मई लास्ट डेट है भाई। यानी कि 31 मई तक आप लोगों को अगर एडमिशन चाहिए हरियाणा के कॉलेज में तो आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट क्या है? 31 मई। उसके बाद फिर जो है एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन, मान लीजिए किसी के फॉर्म में कोई गलती हो गई तो वो एडिटिंग कर सकता है 1 जून तक। उसके बाद जो है डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स, यानी कि जिसका यहाँ पर जो है जिसने अप्लाई किया होगा उनकी लिस्ट आ जाएगी 2 जून को। उसके बाद जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कॉलेज के द्वारा, जो कि 9 जून से लेके 6 जून तक, 9 मई से लेके 6 जून तक चलता रहता है, साथ साथ जब आप फॉर्म भरते रहते हो। ये आपके काम की चीज़ नहीं है। आपके काम का क्या था? सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म भरना 7 मई से 31 मई। फिर ये जो बीच के काम हैं ये डिपार्टमेंट के हैं, आपके जहाँ काम आएंगे मैं आपको बता दूंगा। आपका काम यहाँ से शुरू होगा भाई, पहली मेरिट लिस्ट आएगी, ये आपको चेक करनी होती है। यानी आपको एक बार फॉर्म भरना है, फिर अपने आराम से घर पे बैठ जाना है। फिर जब मेरिट लिस्ट आएगी तब आपको फिर से जगना है और फिर से एडमिशन प्रोसेस में लग जाना है। तो वो कब आएगी? 10 जून को। देख लीजिए यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट 10/6/2026। लेकिन ये प्रोविजनल होगी। अब ये क्या होती है? यानी कि इसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी? ये देखिए 8वें नंबर पे डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट फाइनल, वो आएगी 11/6/2026 यानी 11 जून को। तो 11 जून डेट ध्यान दे लीजिए। पहले फॉर्म भरना है 31 मई तक, उसके बाद फिर जो है 10-12 दिन है बीच में, अपने आराम से रहिए, आपको कोई टेंशन नहीं है। कॉलेज जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, कॉलेज के काम है सारे बीच में। फिर आपका काम आता है 11 जून को जब लिस्ट आएगी, तो उसमें आपको अपना नाम चेक करना होता है। अगर लिस्ट में नाम होता है तो देखिए यहाँ पर फीस सबमिशन, यानी कि आपको फीस जमा करवानी है भाई। 12 जून से 15 जून का टाइम मिलता है और आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। अब उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी भाई, वो कब आएगी? देखिए फाइनल 17 तारीख को आएगी, 17 जून को। फिर उसकी फीस जमा होगी 22 जून तक। फिर थर्ड फिजिकल काउंसलिंग होगी, यानी थर्ड लिस्ट वगैरह का काम होगा सारा। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो आपको अब क्या करना है, समझ में आया? कंफ्यूज हो गई? देखो सबसे पहले 31 मई तक फॉर्म भर दो, किसी भी ऑनलाइन इंटरनेट की शॉप पे जाके फॉर्म भर दो। उसके बाद फिर 11 जून को जो है आपका काम आएगा कि आपको लिस्ट चेक करनी पड़ेगी कि भाई आपका लिस्ट में नाम आया है नहीं आया। वो कैसे चेक होगी वो भी बता देंगे जब लिस्ट आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए? अब बात करते हैं कि भाई फीस कितनी है फॉर्म भरने की। तो देखिए फीस मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है फीस RS 100, देख सकते हो आप। रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये फीस है भाई, ज़्यादा कोई फीस नहीं है, 100 रुपये फीस है फॉर्म भरने की। इसी पोर्टल पे फॉर्म भरना है। कैसे भरना है वो भी बता देता हूँ। ये दिख रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। अंडर ग्रेजुएट आ गया, इस पर क्लिक करना है और ये देखो भाई ये आ गई डिटेल्स। अब डिटेल्स डाल के अपना फॉर्म भर सकते हो। खुद भी भरने को भर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ भाई 150 रुपये खर्च करके किसी इंटरनेट शॉप से भरवा लो ताकि कोई गड़बड़ ना हो। समझ गए? तो इसमें जो अपना नाम, अपने पापा का नाम, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, फिर जनरेट OTP, तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। फिर आगे फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब फॉर्म भरते टाइम एक बात ध्यान रखना, 2 या 3 कॉलेज आपको सेलेक्ट करने हैं। समझ गए?
2 या 3 कॉलेज आपको सेलेक्ट करने हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर एक में नंबर ना आए तो दूसरे में आ जाए, दूसरे में ना आए तो तीसरे में आ जाए। तो ये आप फॉर्म भर दीजिए और फिर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है उसको संभाल के रखना है। आगे जब एडमिशन होगा तो वो उसमें काम आएगा, जब लिस्ट आएगी और भी जो है फीस जमा करवाओगे। तो ये बात हो गई कैसे फॉर्म भरना है। बात करते हैं कि भाई आप लोग जो है कॉलेज वगैरह आपको सर्च करना है, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है कॉलेज ओपनिंग प्रोग्राम। तो इस पर सर्च करो, सर्च कॉलेज पे क्लिक करो और यहाँ पर जो है आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कॉलेज होंगे सारे की लिस्ट आ जाती है। ठीक है, जैसे देख सकते हो अम्बाला से स्टार्ट होता है और पूरी लिस्ट है भाई ये। लेकिन अब आपको भाई और क्यों देखने हैं, आपको तो अपने डिस्ट्रिक्ट के देखने हैं। तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो अपना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ भाई महेंद्रगढ़ है मेरा डिस्ट्रिक्ट, मैंने महेंद्रगढ़ सेलेक्ट किया। एजुकेशन टाइप यानी किस टाइप के कॉलेज देखने हैं, को एजुकेशन यानी कि जिसमें लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं, या सिर्फ लड़कों का या सिर्फ लड़कियों का, सारे ऑप्शन है भाई। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो जिसमें दोनों पढ़ते हैं, तो को एजुकेशन। इसके अलावा ऑल टाइप, या भाई गवर्नमेंट चाहिए, एडेड चाहिए, सेल्फ फाइनेंस। अब ये भी सुन लो क्या होते हैं। गवर्नमेंट मतलब बिल्कुल सरकारी कॉलेज होगा, फीस बिल्कुल नॉर्मल होगी। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे कोई एक फीस का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की 3000 फीस है, तो एडेड जो होता है वो क्या होता है, आधा कॉलेज सरकारी होता है, आधा प्राइवेट चलाता है। ठीक है, उसकी फीस फिर हो जाएगी 6000। और वही फीस अगर सेल्फ फाइनेंस होगा यानी प्राइवेट होगा पूरी तरह, तो फिर फीस हो जाएगी 25,000 30,000। समझ गए, तो ये फर्क होता है। यानी कि गवर्नमेंट के अंदर थोड़ी फीस कम होती है, एडेड जो है उसके अंदर फीस नॉर्मल होती है, और सेल्फ फाइनेंस यानी कि प्राइवेट के अंदर बहुत ज़्यादा फीस होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भाई इसमें भर सकते हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, प्राइवेट चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर इसके बाद हमें आगे क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया भाई, मान लीजिए हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। ठीक है, समझ गए, तो गवर्नमेंट कॉलेज पे मैंने क्लिक किया। मान लीजिए जैसे ही मैं गवर्नमेंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखना आप सर्च कर देता हूँ मैं। सर्च किए तो देखना महेंद्रगढ़ के सबसे पहले आ गया गवर्नमेंट कॉलेज अटेली, महेंद्रगढ़ में ही अटेली। ठीक है, अटेली से ही हूँ मैं, तो यहाँ पर आ गया भाई। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग 780 सीट है, 4 कोर्स है और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पर क्लिक करना, पूरी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। देखो यहाँ पर ये आ गई। फीस वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो भाई फीस वगैरह यहाँ पर देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी किसी को सिर्फ बीए करनी है तो उसकी 3900 रुपये फीस रहेगी भाई। ठीक है, कोर्स की फ़ीस क्या रहेगी 3900 रुपये। किसी को कॉमर्स करना है तो 4100 यानी कि 4000 के आसपास। किसी को जो है बीसीए करना है तो 7500। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हो आप लोग। तो ये कोर्स है बस। ठीक है, इसके अलावा और अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कोर्स होते हैं, जैसे इसमें 4 हैं, गवर्नमेंट कॉलेज छिलरों में भी 4 हैं, कनीना वाले में भी 4 हैं, कृष्ण नगर वाले में 3 हैं। ठीक है, कोई बड़ा कॉलेज सेलेक्ट करते, ये देखो भाई गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल वाला सबसे फेमस कॉलेज है भाई, ये हमारे महेंद्रगढ़ का। 6 कोर्स हैं इसके अंदर। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं आपको मोर इन्फो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए कौन कौन से कोर्स हैं और उनकी क्या फ़ीस रहेगी। बैचलर ऑफ आर्ट्स इनकी 4200 रुपये, देखो उसकी 3900 थी, इनकी 4200 है। तो ये थोड़ा अच्छा कॉलेज है। ठीक है, तो ऐसे जिसकी थोड़ी फीस ज़्यादा होगी, कोर्स जिसमें ज़्यादा होंगे, इसका मतलब वो कॉलेज जो है थोड़ा वहाँ पर फेमस है। ऐसे भी आप लोग पता लगा सकते हो कि भाई अच्छा कॉलेज कौन सा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनकी कम फीस है वो अच्छे नहीं है, वो भी ठीक ठाक हैं। लेकिन यार आपको पता है भाई, एक तो आप ब्रांडेड कपड़े लेते हो, महंगे आते हैं लेकिन अच्छे होते हैं, और एक सेल में मिलते हैं भाई 150 रुपये के। आपको भी क्वालिटी पता है, 2 महीने 3 महीने चलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे पता लगा सकते हो। वैसे कॉलेज होते हैं, टीचर होते हैं सब, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हो। तो भाई ऐसे जो है आप लोग यहाँ पर अपना कॉलेज भी देख सकते हो कि भाई आपको किस टाइप के कॉलेज में जाना है। तो ऐसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे जैसे मैंने महेंद्रगढ़ किया था, आप कोई और सर्च कर सकते हो। आपका कॉलेज जैसे रोहतक से हो आप, तो रोहतक और फिर सर्च कर दो तो रोहतक के आ जाएंगे। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज जसिया रोहतक हो गया, महम का रोहतक कॉलेज आ गया। ठीक है, गवर्नमेंट मोखरा का आ गया। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक कोर्स है। सापड़ा का आ गया, ये नेकीराम कॉलेज आ गया। देखिए इसमें 16 कोर्स है भाई, बहुत तगड़ा कॉलेज है ये। ठीक है, बहुत फेमस कॉलेज है, 16 कोर्स हैं इसके अंदर और इसकी फ़ीस भी हाई फाई है। मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो भाई, देख सकते हो भाई बीए की ही फीस कितनी हो गई, 6000 के आसपास हो गई। ठीक है, एक कॉलेज था अटेली वाला, उसकी 3 थी, नारनौल वाले की फिर 4 हुई। ये देख लो भाई रोहतक वाले की सीधी 6000 हो गई। तो आप खुद देख सकते हो भाई, यहाँ पर जो फेमस कॉलेज होते हैं उनकी उतनी ज़्यादा फीस होती जाती है, लेकिन वो अच्छे भी होते हैं वास्तव में। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ऐसे आप लोग जो है सर्च कर सकते हो बेस्ट कॉलेज। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आपको मेरे से पर्सनली पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भाई कॉलेज एडमिशन की प्रोसेस रहती है। अब आपका सबसे पहला काम है अपना फॉर्म अप्लाई करना, उसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ेगी।
लिस्ट आएंगी, सारी चीज़ें हम आपको जो है एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, लेकिन और सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। ये पोर्टल रहेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस पे जो है सबसे पहला काम है फॉर्म भरना, ठीक है। फॉर्म आपको अपना भरना है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है, तो स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लगा रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स जो अपने तैयार कर लीजिए अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ओवरऑल जो है ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब भी कॉलेज एडमिशन के बारे में कोई यहाँ पर आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।